हेलो एवरीवन, आज फिर से वक्रंगी ने 15% का मोमेंटम यहाँ बना करके दिया और मेरा करंट रिटर्न अभी 62% के आसपास चल रहा है और 2 दिन पहले ये 43% था। इसमें मैंने अपडेट भी किया था, यहाँ पे ये 2 वीडियोस थी। इसमें मैंने अपडेट किया था कि मेरा क्या रिटर्न चल रहा है और स्टॉक में स्ट्रेंथ भी आ रही है, क्या नए फॉर्मेशंस हुए थे वो मैंने सब डिस्कस किया था उन वीडियोज़ में। और इसमें जो कॉन्सेप्ट मेरे जो यूज़ हुए थे, जो मैंने कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किए थे, वो बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट थे। ये बॉटम आउट स्टॉक वाला कंसेप्ट तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, सुज़लोन और IEX। ये 2 स्टॉक्स बॉटम आउट स्टॉक थे, बट ये अब रिटर्न दे चुके हैं जितना इन्होंने देना था। और वक्रंगी कहीं ना कहीं बॉटम आउट लग रहा था उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन का है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी एंटर कर रहा था, वो मैंने ऑब्जर्व करा था कि कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकता है स्टॉक को आगे मोमेंटम बनाने में। और तीसरा यहाँ पे था 200 EMA का सपोर्ट इसके पास था बॉटम में, और एक पैटर्न भी यहाँ पे ट्रायंगल वेज पैटर्न बन रहा था। तो ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे थे जिससे कि 60% का मूव मैं कैप्चर कर पाया हूँ यहाँ पे। इसको चार्ट में एक बारी डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ट में कैसे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉटम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्टॉक का। अब यहाँ पे अगर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करें हम, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है। ये देख सकते हैं, ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि जब भी स्टॉक इसके आसपास आता है वो यहाँ से वापस मुड़ जाता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये फिर से चला गया वापस, यहाँ फिर से वापस गया स्टॉक, और यहाँ फिर से ब्रेक करा था इसने, और फिर से एक यहाँ पे रैली, और यहाँ से फिर से एक बार। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉटम क्या है, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, इसका मतलब ये बॉटम था और ये बॉटम से निकल चुका है। बट ये घूम फिर के वापस बॉटम भी आ जा रहा था, ये मोमेंटम बनाता है फिर से बॉटम में आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बॉटम था इस स्टॉक का। तो हमने बॉटम आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉटम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इसमें है। इसमें एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि जो 200 EMA होती है उसके आसपास प्राइस जब भी होता है तो वो एक सस्ता प्राइस माना जाता है। अगर इसको हिस्ट्री इसकी चेक करेंगे कि देखेंगे कि जब भी प्राइस 200 EMA के नीचे आया है वहाँ से एक शार्प रैली आई है। ये वन वे मोमेंटम यहाँ पे, और एक स्ट्रॉन्ग रैली जो यहाँ देखते हैं, ये ब्लू लाइन है, ये 200 EMA है। और जब भी ये इसके नीचे गया है स्टॉक, ये देख सकते हैं कितना टाइम यहाँ पे रुका रहा और यहाँ पे फिर से एक रैली आई। इसका मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पे बाइंग कर रहा है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ये कोई छोटे प्लेयर की नहीं है, रिटेलर्स की नहीं है, ये एक बड़ा प्लेयर था। ये देख सकते हैं, ये जहाँ भी बड़ी कैंडल्स बनी है, क्योंकि ये ऐसे जगह पे बनी है जहाँ पे रिटेलर्स सोच नहीं सकता कि हम यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि 200 EMA के नीचे जो स्टॉक माना जाता है कि उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी होती है और वो धीरे धीरे नीचे जाता है जब भी स्टॉक 200 EMA को ब्रेक करता है। बट यहाँ पे अगेन एंड अगेन यहाँ पे ये वापस आ रहा था 200 EMA के आसपास, जब भी ब्रेक करता है फिर वापस आ रहा था। यहाँ पे ये देख सकते हैं, फिर से एक रैली यहाँ पे आई थी, और यहाँ पे भी ऐसे हुआ था कि ये 200 EMA के नीचे बार बार आ रहा था, बट ये सस्टेन नहीं कर रहा था इसके नीचे। ये देख सकते हैं, जब भी ये आता है इसके नीचे ये सस्टेन नहीं करता, ये तुरंत वापस चला जाता है EMA के ऊपर। और यहाँ पे ये इसने थोड़ी कंसोलिडेशन करी यहाँ पे, और यहाँ पे एक पैटर्न था जो ये था डराने के लिए कि जो रिटेलर्स हैं उनको यहाँ से भगाओ, क्योंकि ये देख सकते हैं 4 की 4 रेड कैंडल रेड थी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डर क्रिएट हो जाता है कि निकल जाओ स्टॉक से। और जिसने एग्जिट ले लिया होगा उन्होंने सबने वॉल्यूम दी होगी, ये जो बड़ी पोजीशन बनी यहाँ पे उसके पास वॉल्यूम आई होगी, उसने वॉल्यूम क्रिएट करवाई यहाँ पे, और ये एक रैली आई उसके बाद। तो ये कहीं ना कहीं 200 EMA का सपोर्ट था, और एक प्राइस जो सस्ता हुआ था इस टाइम पे कहीं पे 200 EMA के आसपास, तो उसी का फ़ायदा इंस्टीट्यूशन ने उठाया और यहाँ पे अपनी पोजीशंस ऐड करी। यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी है, ये कैंडल्स ये 200 EMA के आसपास बनी है, और ये उसने पूरी रैली कैप्चर करी है। तो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो 200 EMA के आसपास पोजीशन बनाते हैं, सस्ते प्राइस को ढूंढते हैं, फिर वहाँ पोजीशन बनाते हैं। फिर उसके बाद पैटर्न यहाँ पे एक बन रहा था, जो लास्ट और जो सबसे बेसिक चीज़ होती है एक पैटर्न जो सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये पैटर्न था यहाँ पे, यहाँ इसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ
बट कुछ लोग ट्रैप हो गए यहाँ पे और फिर से स्टॉक गिर गया और सबको यहाँ से निकाल दिया इंस्टीट्यूशन ने। जितने भी रिटेलर्स ने यहाँ पे इस रैली में एंट्री ली होगी वो सारे निकल चुके थे, क्योंकि एक तो उनको ट्रैप किया गया यहाँ पे, और ये साथ ही साथ ये 4 रेड कैंडल्स मैंने आपको बताया ये डराने के लिए जो बनी थी, इससे क्या हुआ कि सबने बेचना शुरू कर दिया, सारे यहाँ पे बेचने आ गए, कोई खरीद नहीं रहा था। और फिर इससे वॉल्यूम क्रिएट होती है जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, वो क्रिएट होगी और फिर बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन बना ली और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये एक पैटर्न का उन्होंने यूज़ करके ट्रैप करके लोगों को लिक्विडिटी जनरेट करी और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट थे जिसके बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। अगर आपको ये 4 कंसेप्ट या फिर इसके अलावा भी जो आपको सूट करते हैं कुछ कंसेप्ट, क्योंकि आपके पास भी हो सकते हैं कुछ कंसेप्ट हो जो वर्क करते हैं, तो ये 4 कंसेप्ट भी आप उसमें अगर ऐड कर दें, अगर ये मिल जाए आपको, तो आपकी विन रेशियो है वो इंक्रीज़ हो सकती है और आप ये एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि पेनी स्टॉक्स है तो इसमें ये मोमेंटम कैप्चर करना ईजी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं, बड़ा रिटर्न नहीं देते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये जो है एक जोन में ही फंसा होता है। पेनी स्टॉक जो होता है वो एक जोन में ही होता है, ये यहाँ से ये निकला ही नहीं अभी तक। तो इसलिए इनमें इन्वेस्ट करना और ज़्यादा लंबे टाइम तक इनको होल्ड करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसमें आप ये छोटे छोटे स्विंग्स जो आते हैं इनको आप कैप्चर कर सकते हो। और दैट्स इट फॉर टुडे।